Assalamu alaikum students, this is me Bilal Shakil and today our topic is titles of account. There are 5 titles of account. Number 1 is asset, number 2 expense, number 3 revenue, number 4 liabilities and number 5 is owner equity. First of all we study number 1 assets. सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं. एन एसेट इज़ एनीथिंग ऑफ मॉनेटरी वैल्यू ऑन बाय अ पर्सन और बिजनेस. मतलब वो चीज़ जिसको हम बिज़नेस में इस्तेमाल करते हों या उसकी एक वैल्यू हो या कोई शख्स इसको ऑन करता हो. हम इसको उर्दू में इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि दुनिया में मौजूद जितनी भी चीज़ें हैं वो तमाम चीज़ें एसेट हैं. चाहे वो बाइक हो, चाहे वो आपके पास कैश हो, चाहे आपके घर पे फर्नीचर मौजूद है, चाहे आपके पास कोई एसेसरीज़ मौजूद हैं, एवरीथिंग इक्विपमेंट एक्स वाई जेड जितनी भी चीज़ें दुनिया में मौजूद हैं तमाम की तमाम चीज़ें क्या हैं, एसेट्स हैं. सच में हमारे पास 2 तरह की टाइप्स होती हैं एसेट्स की. नंबर 1 है करंट एसेट और नंबर 2 फिक्स एसेट. करंट एसेट वो एसेट्स कहलाते हैं जिसका टाइम पीरियड साल के अंदर अंदर का हो या हम उसको साल के अंदर अप एंड डाउन कर सकते हो, या तो वो बहुत ज़्यादा हो जाए या फिर वो बहुत कम हो सकती हैं. जबकि फ़िक्स एसेट वो एसेट्स कहलाते हैं जिसको हम एक साल के अंदर अंदर चेंज नहीं करते बल्कि हम इसको एक लंबे टाइम के लिए यूज़ करते हैं. तो सबसे पहले हम जानते हैं करंट एसेट को. करंट एसेट्स में सबसे पहली चीज़ हमारे पास आती है कैश इन हैंड. आपके पास जस्ट लाइक कोई भी कैश मौजूद है. आज 10,000 है, मे भी पॉसिबल है कल वो 20,000 हो जाए, या पॉसिबल है कि वो 10,000 से कम हो के 5,000 रह जाए. तो करंट एसेट में कैश. नंबर 2 इस अकाउंट रिसीवेबल. अकाउंट रिसीवेबल वो अमाउंट कहलाती है जो हमने किसी से रिसीव करना हो. जस्ट लाइक मैं एक शॉपकीपर हूँ और मैंने कोई चीज़ किसी को सेल करी उधार पर. जब मैं उधार पर कोई चीज़ बेचूंगा तो मेरे पास कैश तो आया नहीं, तो मेरे पास क्या चीज़ आ जाती है, अकाउंट रिसीवेबल आ जाता है. यानी कि मैंने वो अमाउंट उससे रिसीव करनी है. तो ये भी आपका एक तरह का करंट एसेट है. नंबर 3 इज़ मर्चेंडाइज इन्वेंट्री. जितनी भी इन्वेंट्रीज होती हैं वो तमाम की तमाम चीज़ें आपकी क्या कहलाती हैं, करंट एसेट कहलाती हैं. जस्ट लाइक आपके पास आज 10 मोबाइल फ़ोन है, सेल हो गए वो 3, कितने रह गए 7, तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री आपकी अप एंड डाउन हो रही है. इसी तरीके से आपके पास आता है प्रीपेड एक्सपेंसेस. प्रीपेड वो एक्सपेंस कहलाता है जस्ट लाइक आपने मोबाइल फ़ोन के अंदर बैलेंस डलवाया. जब आपने मोबाइल फ़ोन में बैलेंस डलवाया था वो पैसे आपकी टोटल तो खर्च नहीं हुए. कंपनी ने 25 रुपीज़ अपना जो है टैक्सेस काट लिए. 75 रुपीज़ अभी भी आपके मोबाइल फ़ोन में मौजूद हैं. अब जब आप उसको इस्तेमाल करोगे तब वो एक्सपेंस में कन्वर्ट होंगे, लेकिन जब तक आपके मोबाइल फ़ोन में वो अमाउंट मौजूद है वो क्या कहलाएगी, आपकी प्रीपेड कहलाएगी. नंबर 5 सप्लाईज़. जितनी भी सप्लाईज़ होती हैं वो तमाम करंट एसेट में शामिल होती हैं. इसी तरीके से कैश इन बैंक. बैंक में कोई पैसा आपने रखवाया हुआ है तो वो भी आपका क्या कहलाता है, करंट एसेट कहलाता है. अच्छा, इसी के अंदर हमारे पास एक आता है कॉन्ट्रा करंट एसेट. कॉन्ट्रा करंट एसेट वो एसेट्स कहलाते हैं जस्ट लाइक आपने किसी को अमाउंट दी. आपने जैसे मैंने आपको अकाउंट रिसीवेबल के ऊपर बात करी कि हमने किसी को कोई चीज़ बेच दी. अब वो सामान जिसने हमसे ख़रीदा था वो शख्स भाग गया. अब वो चला गया, अब हमारे पास उसका पैसा तो नहीं आ सकता. तो जो चीज़ हमारे पास ना आती हो वो हमारा क्या कहलाएगा, अलाउंस फॉर बैड डेट कहलाएगा. यानी कि हमें पक्का यकीन हो जाए कि अब हम ये अमाउंट रिसीव नहीं कर सकते. वो भागकर जो है इंग्लैंड चला गया, कहीं और चला गया, अब हमारे पैसे हमें नहीं मिलने वाले, तो हम उसको क्या करेंगे, ऐसा बैड डेट एक्सपेंस के नाम से उसको रिकॉर्ड कराएंगे. लेकिन ये हमारा क्या कहलाता है, कॉन्ट्रा करंट एसेट कहलाता है. अब बात करते हैं हम फिक्स एसेट की. फिक्स एसेट में सबसे पहली चीज़ है लैंड या बिल्डिंग. यानी कि ज़मीन या कोई बिल्डिंग हो, ये तमाम चीज़ें आपकी फिक्स एसेट कहलाती हैं. एग्जांपल हम इस तरह ले लेते हैं कि भाई आज आप एक घर में मौजूद हैं, आपने घर बाय किया 2020 में. आप 2021 में नया घर बाय नहीं करेंगे आप, बल्कि आपने तो वहीं पे रहना है. इसी तरीके से अगर आपने कोई शॉप ख़रीदी है, वहाँ पे हम अपना बिज़नेस चला रहे हैं, तो हम हर एक साल के बाद अपनी शॉप चेंज नहीं करेंगे. तो ये हमारा क्या कहलाता है, फिक्स एसेट कहलाता है. इसी तरीके से कोई प्लांट या फैक्ट्री हो, यहाँ पे प्लांट दरख्त की बात नहीं हो रही, बल्कि अगर आपने फैक्ट्रीज़ का नाम सुना होगा, वहाँ पे बड़े बड़े प्लांट लगे होते हैं. अगर हम इसको भी हम हर साल चेंज नहीं करते, बल्कि ये हमारा एक लंबे टाइम के लिए हम इसको यूज़फुल रहते हैं ये हमारे लिए. तो ये सब चीज़ें भी आपकी क्या कहलाती हैं, फ़िक्स एसेट कहलाती हैं. इसी तरीके से सॉफ्टवेयर्स, जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, आपने देखा होगा मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर्स के ऊपर काम कर रही होती हैं. आपके मोबाइल फ़ोन में भी एक सॉफ्टवेयर होता है, तो क्या आप हर साल इसको चेंज कर लेते हैं? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है. हाँ, हम इसको अपग्रेड करते हैं, हम इसको चेंज नहीं करते सॉफ्टवेयर्स को. तो ये भी आपके क्या कहलाते हैं, फ़िक्स एसेट कहलाते हैं. इसी तरीके से फर्नीचर, आपके घर में फर्नीचर मौजूद है, ईद आई, अम्मी ने बोला भाई अब नया फर्नीचर लेकर आ जाओ पूरा, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं
नहीं है। हम क्या करते हैं, फ़र्नीचर को भी लंबे टाइम के लिए यूज़ में लेकर आते हैं। इसी तरीके से ऑफिस में फ़र्नीचर्स मौजूद है, स्कूल में डेस्क्स मौजूद हैं, ये तमाम चीज़ें आपकी क्या होती हैं, फ़िक्स एसेट्स कहलाती हैं। इसी तरीके से मशीनरीज़, जितनी भी मशीनरीज़ होती हैं उसको भी हम लंबे टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको हम हर साल या हर 2-3 महीने के बाद चेंज नहीं करते, तो ये भी हमारी क्या कहलाती हैं, फ़िक्स एसेट्स कहलाती हैं। फिर इसी तरीके से व्हीकल्स यानी कि मोटर बाइक, कार, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ये भी हम लंबे टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि भाई अब्बू ने नई बाइक ख़रीद के आपको दी और आपकी किक टूट गई बाइक की, अब्बू ने बोला भाई नई बाइक ख़रीद लो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो हम व्हीकल्स को भी क्या करते हैं, लंबे टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं, हम उसको रिपेयर करवा लेते हैं। तो वो रिपेयर जो हम करवाते हैं वो एक एक्सपेंस के अंदर रिकॉर्ड हो जाता है, वो हम आगे स्टडी करेंगे। तो व्हीकल्स जितनी भी होती हैं वो सब फिक्स एसेट कहलाती हैं। अच्छा, इसी में एक और आती है कॉन्ट्रा फिक्स एसेट। कॉन्ट्रा फिक्स एसेट वो एसेट्स कहलाता है कि जस्ट लाइक आपने बाइक ली 10,000 रुपये की, और जब आप बेचने के लिए गए तो वो 8,000 रुपये की या 7,000 रुपये की सेल आउट हुई। क्यों पैसे उसके कम हो गए, क्योंकि आपने उसको इस्तेमाल किया। जब हम कोई भी मशीनरी या कोई भी चीज़ जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन टेक आउट किया जाता है। वो डेप्रिसिएशन बेसिकली आपका अमाउंट जो होती है वो डिडक्ट हो जाती है आपके ओरिजिनल अमाउंट से। तो वो आपका जो अलाउंस वो डेप्रिसिएशन होगा वो कॉन्ट्रा फिक्स एसेट कहलाएगा। देन नंबर 2 एक्सपेंस। एक्सपेंस कहते हैं खर्चे को। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं इसकी। एक्सपेंस इज द मनी दैट समथिंग कॉस्ट यू और दैट यू नीड टू स्पेंड इन ऑर्डर टू डू समथिंग। मतलब आपके पास कोई भी अमाउंट जिसको हम किसी खर्चे के लिए खर्च कर दें, किसी चीज़ को ख़रीदने के लिए खर्च कर दें, वो हमारा एक्सपेंस कहलाता है। नंबर 1 हमारे पास एक्सपेंस है परचेजिस, नंबर 2 सैलरीज एक्सपेंस, नंबर 3 रेंट एक्सपेंस, नंबर 4 रिपेयर एक्सपेंस, नंबर 5 ट्रांसपोर्टेशन या फ्रिज एक्सपेंस, नंबर 5 इज एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस या अदर एक्सपेंसेस। तो सबसे पहला परचेजिस को हम स्टडी करते हैं। परचेजिस वो चीज़ें कहलाती हैं जस्ट लाइक आप मार्केट गए, आपने यहाँ के 10 किलो आटा ले लिया, 2 किलो तेल ले लिया, 3 किलो घी ले लिया। तो ये जो आप सामान ख़रीद रहे हैं इसके बदले में दुकानदार को आप पैसे देंगे, वो जो आपने पैसे दिए वो आपका ख़र्चा है। फिर इसी तरीके से हम सैलरीज़ की बात करते हैं। आपके अब्बू की शॉप है, वहाँ पे कुछ एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। अब उन एम्प्लॉयज़ को हर महीने के आखिर में आपने सैलरी पे करनी है, तो वो जो सैलरी आप पे कर रहे हैं वो भी आपका क्या है, एक तरह का ख़र्चा है, तो वो सैलरीज एक्सपेंस कहलाएगा। आपके अब्बू की एक शॉप है, रेंट पर आपने ली हुई है, अपनी नहीं है वो, महीना जैसे ही ख़त्म होगा आपने रेंट पे करना है उसका, तो वो आपका रेंट एक्सपेंसेस कहलाएगा। घर पर आप आते हैं, अम्मी ने बोला भाई ये लो वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई, इसको जाके रिपेयर करवा के लाओ। अब जब हम रिपेयर करवाने के लिए वॉशिंग मशीन लेकर जाएंगे तो वो जो हम पे करेंगे उसको पैसे रिपेयरिंग के, वो हमारा रिपेयर एक्सपेंस कहलाएगा। मुख्तलिफ़ किस्म की रिपेयरिंग एक्सपेंसेस हो सकती है। आप मोटर बाइक से ही करवा रहे हैं, वो भी आपका एक तरह का रिपेयर एक्सपेंस है। फिर ट्रांसपोर्टेशन या फ्रेट एक्सपेंस। ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस उसको कहते हैं जस्ट लाइक आप अपने घर से ट्यूशन गए पढ़ने के लिए, स्कूल गए पढ़ने के लिए या कॉलेज गए पढ़ने के लिए, तो आपके अब्बू ने आपको कुछ पैसे दिए खर्चे के कि ये लो भाई ये बस का किराया है या रिक्शे का किराया जो भी है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस कहलाएगा। फिर फ्रेट एक्सपेंस, वो एक्सपेंसेस फ्रेट कहते हैं जैसे जस्ट लाइक आप बाय एयर कहीं सफ़र कर रहे हैं तो वो आपका एरोप्लेन का जो टिकट होता है उसको, इस तरीके से कैरेज एक्सपेंस होता है। तो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस वो एक्सपेंस कहलाता है जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं। आपने देखा होगा जब भी कोई नया प्रोडक्ट आता है तो सबसे पहले आप देखते हैं कि उसको टीवी पे उसके इशारात दिखाए जा रहे होते हैं, अखबारों में उसका इश्तिहार आ रहा होता है। तो वो जब हम कोई अपना बिज़नेस का एडवर्टाइजमेंट करवाएंगे तो उसके लिए भी हमारा कुछ ना कुछ पैसा खर्च होगा, तो वो आपका एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस कहलाता है। फिर और मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सपेंसेस हैं, आप रोज़मर्रा की बुनियाद पर आप लोग करते होंगे, तो उन तमाम चीज़ों को हम डिफ़ाइन नहीं करेंगे। अच्छा, उसके बाद हम कॉन्ट्रा एक्सपेंसेस। कॉन्ट्रा एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस कहलाते हैं जस्ट लाइक आपने कोई चीज़ परचेज़ करी और परचेज़ करने के बाद आप जब घर लेकर आए तो उसमें कोई डिफेक्टेड आइटम निकल आया, तो आप क्या करोगे, उस परचेज़ को रिटर्न करवाओगे। तो वो जो परचेज़ रिटर्न है वो आपका क्या है, कॉन्ट्रा एक्सपेंस है। इसी तरीके से अगर आप कोई चीज़ ख़रीदने के लिए जाते हो तो आपको कोई डिस्काउंट मिल जाता है उसके ऊपर। अक्सर होता है कि भाई आपने एक चीज़ ख़रीदी उसके बाद दूसरी चीज़ फ्री मिल गई। अक्सर पिज़्ज़ा वाले होते हैं, बोलते हैं बाय वन गेट वन। तो वो जो आपको परचेज़ के ऊपर समझे एक तरीके से डिस्काउंट मिल रहा है, आपको एक फ्री ऑफ कॉस्ट एक चीज़ मिल रही है, तो ये आपके क्या कहलाते हैं, कॉन्ट्रा एक्सपेंसेस कहलाते हैं। नंबर 3 इज़ रेवेन्यू। रेवेन्यू कहते हैं आमदनी को। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। रेवेन्यू इज़ द इनकम डेट अ बिजनेस हैज़ फ्रॉम इट्स नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज़। यानी कि हम कोई भी रोज़मर्रा की बुनियाद पर जब हम लोग बिज़नेस कर रहे होते हैं तो हम उसके ज़रिए किसी न किसी किस्म की हम इनकम हासिल कर रहे होते हैं। तो वो जो इनकम आपके पास आ रही है वो आपका क्या कहलाता है, रेवेन्यू कहलाता है। नंबर 1 रेवेन्यू पढ़ते हैं हम, सेल्स।
सेल्स कहते हैं किसी भी चीज़ को बेचने को। आपने मोबाइल फ़ोन की शॉप खोली है, जब आप सेल करोगे मोबाइल फ़ोन को तो उसके बदले में आपके पास कैश आएगा। वो जो कैश आपके पास आ रहा है वो आपका क्या है, रेवेन्यू है। इसी तरीके से कमीशन इनकम, किसी भी किस्म की आपको जो है वो कमीशन मिल रहा है किसी किस्म का, तो वो आपका ऐसा इनकम के तौर पे आपके पास वो चीज़ मौजूद है। तो जब वो इनकम आपके पास आएगी तो वो भी आपकी क्या कहलाएगी, एक तरीके से आमदनी कहलाएगी। फिर रेंट इनकम, कोई घर आपने रेंट पर दिया हुआ था, महीने के आखिर में उसका आपके पास रेंट आ जाता है तो वो आपका रेंट इनकम कहलाएगा, ये भी आपका एक तरीके से आमदनी है। रिपेयर इनकम, आप मेरे पास वॉशिंग मशीन लेकर आए थे, मैंने आपको रिपेयर कर दे दी, तो ये जब आप मुझे उसके पैसे देंगे तो वो एक तरीके से मेरे पास आमदनी आ रही है, तो वो भी हमारी रिपेयरिंग इनकम कहलाएगी। फिर इसी तरीके से और मुख्तलिफ़ किस्म की इनकम्स होती हैं। कोई मज़दूर है, वो जो है आपको कोई उसके सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उसके बदले में उसके पास पैसे आ रहे हैं, तो वो उसके पास एक तरीके से इनकम आ रही है। तो मुख्तलिफ़ किस्म की इनकम्स होती हैं। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं कॉन्ट्रा इनकम की। कॉन्ट्रा इनकम रेवेन्यू क्या कहलाती हैं। आपने कोई चीज़ सेल करी, दुकानदार ने सेल करने के बाद उसके बाद दोबारा से जो है वो कस्टमर आता है, वो बोलता है भाई ये चीज़ ख़राब निकली है। अब जब वो चीज़ ख़राब होगी तो हम दुकानदार हैं, हमने वो चीज़ उससे वापसी लेनी है। तो वो जो हम वापसी लेंगे उससे, तो एक तरीके से हमारी जो सेल हुई थी वो अब क्या हो गई, सेल रिटर्न हो गई। तो अब ये जो सेल रिटर्न है हमारी, ये कॉन्ट्रा इनकम कहलाएगी। फिर इसी तरीके से भी एक शख्स आया, उसने बोला भाई मैं 10,000 रुपये का आपसे सामान ख़रीदूँगा, इससे मुझे इस पर कोई डिस्काउंट मिलेगा। मैंने बोला चलो ठीक है, आप 10,000 रुपये का मुझसे सामान ख़रीदो, मैं आपको इसके ऊपर 200 रुपये का डिस्काउंट दे दूँगा। तो ये जो मैंने 200 रुपये डिस्काउंट दिया है, तो ये भी मेरा क्या कहलाएगा, कॉन्ट्रा इनकम कहलाएगी। उसके बाद नंबर 4 हम बात करते हैं लाइबिलिटीज़ की। लाइबिलिटी कहते हैं उधार को। लाइबिलिटी आर लीगली बाइंडिंग ऑब्लिगेशंस डेट आर पेबल टू अनदर पर्सन और एंटिटी। यानी कि अगर हम कोई भी चीज़ किसी भी शख्स को लीगली तौर पर उधार पर कोई चीज़ दे दें तो वो हमारी क्या कहलाएगी, लाइबिलिटी कहलाएगी। जस्ट लाइक आप मुझसे सामान ख़रीदने के लिए आए, आपने बोला भाई कि आप मुझे ये चीज़ दे दें, लेकिन इसके बदले में मैं आपको पैसे नहीं दूंगा, बल्कि पैसे मैं आपको कल दूंगा। तो वो जो कल के ऊपर बात चले गई, तो इसका मतलब है कि अब जो मैं सामान दे रहा हूँ वो उधार पर दे रहा हूँ। और जब उधार की बात होगी हमारे पास, तो हम क्या राइट करते हैं अपने पास, अकाउंट पेबल, क्योंकि हमने वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों लाजमी पे करना है। अच्छा, हमारे पास लाइबिलिटी भी 2 तरह की होती है। नंबर 1 होती है करंट लाइबिलिटी और दूसरी होती है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी कहलाएगी जिसका टाइम पीरियड साल के अंदर अंदर का होगा, यानी कि आपने साल के अंदर अंदर उसको पे करना है लाजमी। और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी वो लाइबिलिटीज़ कहलाएगी जिसका टाइम पीरियड साल से ज़्यादा भी हो सकता है या साल के अंदर भी हो सकता है। तो करंट लाइबिलिटी की हम बात करते हैं। सबसे पहले अकाउंट पेबल, मैंने आपको समझा दिया अकाउंट पेबल क्या होता है। या उसके नंबर 2 है नोट या बिल पेबल। नोट या बिल पेबल कंपनीज पे करती हैं। जस्ट लाइक किसी कंपनी ने किसी शख्स को जो है वो नोट्स प्रोवाइड करें और उसको कहा कि भाई आपने ये जो है मुझे इतने महीने के बाद या इतने दिन के बाद पे करना है, तो वो हमारे पास नोट्स पे बिल होता है। अच्छा, इसके बाद बिल पे बिल, जस्ट लाइक आप घर में यूटिलिटीज़ बिल जो है वो पे करवाते हैं। आपने बिजली इस्तेमाल करी, आपने पीटीसीएल आपने यूज़ किया, तो हम क्या करते हैं, हर महीने के आखिर में इसका एक बिल आता है हमारे पास। वो बिल हमसे एडवांस कोई लेते हैं, बल्कि वो हमने जो उसको इस्तेमाल किया है पूरे महीना, जस्ट लाइक आपने फ़ेब में इस्तेमाल किया तो आप उसको मार्च में पे कर रहे हैं, आप मार्च की बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसको अप्रैल में पे कर रहे हैं, तो वो हमारा बिल पे बिल कहलाता है। एक्रूड एक्सपेंस, एक्रूड एक्सपेंस वो एक्सपेंस कहलाता है। अच्छा, नाम किसके आगे एक्सपेंस लगा हुआ है, लेकिन ये एक तरह का हमारी क्या है, लाइबिलिटी है। ये वो चीज़ है जो कि हमने इस्तेमाल कर लिया लेकिन अभी तक हमने उसको पे नहीं किया, यानी कि हमने उसको पे करना बाकी है, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, एक्रूड एक्सपेंसेस कहलाते हैं। ये एक तरह की लाइबिलिटी कहलाती है। फिर बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट जो होते हैं वो जस्ट लाइक बैंक ने आपको जो है आपके बैंक के अंदर 10,000 रुपये पड़े हुए हैं, आपके पास क्रेडिट कार्ड मौजूद है, आपने 10,000 इस्तेमाल कर लिए, लेकिन आपको मज़ीद कोई चीज़ ख़रीदना है लेकिन आपके अकाउंट में पैसे मौजूद नहीं है, तो आप क्या करते हैं, मज़ीद ऑनलाइन या मज़ीद आप जो है ट्रांजेक्शन कर सकते हैं अपने क्रेडिट कार्ड के ऊपर, लेकिन वो जो अमाउंट है वो कौन पे करेगा, बैंक पे करेगा, जिसकी बाद में आपसे पेमेंट ले ली जाएगी। तो बैंक आपको क्या करता है, क्रेडिट कार्ड के ज़रिए
कुछ अमाउंट दे देता है, तो वो आपका क्या कहलाता है, बैंक ओवरड्राफ्ट कहलाता है। फिर आपके पास आता है एक्सपेंस पेबल। जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो तमाम चीज़ें जो होती हैं आपकी वो पे करना लाजमी होती हैं। जस्ट लाइक आपने जो है वो सैलरीज पे करनी है किसी को, या आपने जो है रेंट पे करना है, तो ये सारी चीज़ें जो वो होती हैं कि आप उसको पूरे महीने इस्तेमाल करते हैं या पूरे महीने आप सर्विस ले लेते हैं, लेकिन महीने के आखिर में जाके आप उसको पे करते हैं, तो ये भी आपकी लायबिलिटी कहलाती है। फिर से देखिए एडवांस फ्रॉम कस्टमर। किसी के कस्टमर से आपने एडवांस ले लिया लेकिन आपने उसको अपनी सर्विस प्रोवाइड नहीं करी। जस्ट लाइक हम इस तरीके से इसकी बात कर लेते हैं कि एक टीचर है, वो शुरू में 10 तारीख को जो है वो आपसे फ़ीस कलेक्ट कर रहा है, लेकिन अभी वो आपको पूरी सर्विस उसने प्रोवाइड नहीं करी है। अब उसके ऊपर क्या है कि वो आपको पूरे मज़ीद 20 दिन की सर्विस प्रोवाइड करेगा। वो तो हमने क्या करा, एडवांस आपसे कलेक्ट कर लिया अमाउंट, लेकिन अभी हमने उसकी सर्विस आपको प्रोवाइड नहीं करी, तो ये हमारी क्या कहलाती है, लायबिलिटी कहलाती है। अच्छा, नंबर सेकंड इज़ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का मैंने आपको बताया कि जिसका टाइम पीरियड साल से ज़्यादा हो, जस्ट लाइक बैंक लोन या लॉन्ग टर्म लोन या बॉन्ड्स या डिपेंचर पेबल। तो बैंक लोन, जस्ट लाइक मैं बैंक से लोन लेने जा रहा हूँ तो मैं 10 रुपये या 20 रुपये कोई लोन लूँगा उससे। मैं क्या करूँगा, बैंक से लोन लूँगा तो मैं ज़्यादा अमाउंट लूँगा ताकि मैं उससे बिज़नेस के अंदर जो है मुनाफा हासिल कर सकूं। जस्ट लाइक मैंने 25 लाख रुपए एडवांस लिया बैंक से लोन की सूरत में, और फिर बैंक हमें टाइम देगा कि भी आपने साल में 2 साल में इसको पे करना है, तो हम क्या करेंगे, उस 25 लाख को इन्वेस्ट करेंगे और फिर हम उससे मज़ीद जो है वो 25 लाख रुपए अर्न करने के बाद बैंक की हम लोन जो है वो हम पे कर देंगे। तो बैंक का लोन वो होता है जिसको हम लंबे टाइम के लिए लेते हों। बेसिकली लॉन्ग टर्म लोन, किसी दुकानदार से आपने कोई चीज़ ख़रीदी तो वो आपको टाइम देगा भाई आप 1 महीने में पे कर दें, लेकिन अगर हम उसको बोलेंगे भाई मैं आपको 1 साल बाद पे करूँगा, तो वो भी आपका क्या कहलाता है, लॉन्ग टर्म लोन कहलाता है। अच्छा, बॉन्ड्स या डिपेंचर पेबल। अच्छा, बॉन्ड्स और डिपेंचर दोनों सेम चीज़ें होती हैं, लेकिन हल्का सा इसके अंदर डिफरेंस है। बॉन्ड के अंदर सिक्योर होता है बॉन्ड्स आपके, और डिपेंचर जो होते हैं आपके वो अनसिक्योर होते हैं। बॉन्ड्स की जो कीमत होती है आपकी वो 100% होता है कि वो आपको रिटर्न मिल जाएगी, लेकिन डिपेंचर के अंदर 50-50% होता है कि आप उसको अमाउंट ले सकते हो या नहीं ले सकते हैं। बॉन्ड्स के ज़रिए जो है हम जो है वो किसी भी कंपनीज़ के शेयर्स वगैरह जो होते हैं वो हम बाय करना थोड़ा सा उसके अंदर मुश्किल होता है, लेकिन डिपेंचर के अंदर हम कंपनीज़ के शेयर आसानी से बाय कर सकते हैं। अच्छा, नंबर 5 इज़ ऑनर इक्विटी। ऑनर इक्विटी कहलाती है मलकियत। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। टोटल वैल्यू ऑफ अ कंपनी एसेट दैट कैन बी क्लेम बाय इट्स ओनर, यानी कि कोई भी एक ओनर है जिसकी कंपनी है, वो तमाम कंपनी का जो एसेट्स है वो तमाम की तमाम एसेट्स जो है उस ओनर की है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ओनर इक्विटी। जिसमें हमारे पास आता है कैपिटल। कैपिटल कहते हैं सरमाए को। जस्ट लाइक एक शख्स है, उसने एक अपनी शॉप ओपन करी, उसने शॉप के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट करी, कैश के ज़रिए फ़र्नीचर लेकर आया, कुछ वो अपने साथ मर्चेंडाइज़ लेकर आया, XYZ। वो तमाम चीज़ें जो फ़र्स्ट टाइम वो इन्वेस्ट कर रहा है वो तमाम की तमाम क्या कहलाएगी, उसकी कैपिटल कहलाएगी। फिर इसी तरीके से नंबर 2 आता है इसके अंदर कॉन्ट्रा ऑनर इक्विटी। कॉन्ट्रा ऑनर इक्विटी वो इक्विटी कहलाती है कि जस्ट लाइक एक मालिक है और उसकी जो है मोबाइल फ़ोन की शॉप है, और उसका बेटा उसके बोलता है कि पापा मुझे मोबाइल फ़ोन चाहिए, तो पापा उसको 50,000 रुपये देकर ये नहीं बोलेंगे कि भाई जाओ मेरी दुकान के बिल्कुल सामने एक और दुकान है मोबाइल फ़ोन की, वहाँ से आके बाय कर लो। क्योंकि अगर वो इस तरह बोलेंगे तो उनका 50,000 रुपये खर्चे में तब्दील हो जाएंगे, तो वो क्या बोलेंगे अपने बेटे को कि बेटा ठीक है मैं तुम्हें अपनी दुकान से वो मोबाइल फ़ोन ला कर दे दूँगा। तो वो जो मोबाइल फ़ोन अपनी शॉप से निकाल रहे हैं, तो वो ना तो उनकी इनकम हो रही है ना वो उनका एक्सपेंस हो रहा है, वो उनका क्या कहलाएगा, ड्राइंग कहलाएगा। क्योंकि अपने बेटे को ला के उन्होंने मोबाइल फ़ोन दिया तो उनका ख़र्चा तो नहीं हुआ ना, क्योंकि वो चीज़ तो घर में ही आ रही है। इसी तरीके से बेटे से उन्होंने 50,000 रुपये तो नहीं लिए होंगे, तो इस तरीके से उनकी इनकम भी नहीं हुई। तो जब इनकम भी ना हो और जब कोई ख़र्चा भी ना हो, तो उस सूरत में वो कहलाती है ड्राइंग, यानी कि अपने बिज़नेस से कोई चीज़ टेक ओवर कर लेना। आई होप आपको टाइटल ऑफ अकाउंट समझ में आए होंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।